हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दवाई वाली। मैं हूं मनाल मीन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे कि लोग जो हैं आमतौर पर सफ़र करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है। तो इस मेडिकल कंडीशन का नाम है हाइपरटेंशन यानी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। अगर मैं वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर बोलती हूँ या हाइपरटेंशन बोलती हूँ तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के मतलब एक ही हैं। तो मैं हाइपरटेंशन यूज करूंगी तो याद रखना आप। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये आखिर कितने तरीके के होते हैं और ये क्यों होते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताऊंगी कि अगर ये होगा आपको आपको कैसे पता चल सकता है कि आप जो है हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। और इसमें मैं बताऊंगी इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब कौन सी चीजों से ये हो सकता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कर सकते हैं और क्या क्या फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज यानी मेडिकेशंस दी जाती हैं इस कंडीशन में। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि फिर आपका सवाल होता है कि जो चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दी हैं आप उसे कॉमेंट सेक्शन में पूछते हो। तो कोशिश करो कि पूरी वीडियो आप देखो एंड देन उसके बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां पर आपका जो ब्लड होता है आर्टरीज में वो परसिस्टेंटली एलिवेट होता चला जाता है, यानी बढ़ता ही चला जाता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन का, इंसान का, वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। तो अगर आपका इससे ज्यादा है, वैसे कब कहेंगे कि हाँ आप हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हो, तो वो तब होता है जब आपका 140/90 mm ऑफ Hg देखा जाता है। वैसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है ये 3 तरीके के होते हैं: प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2। प्री हाइपरटेंशन में जो लेवल होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वो जाता है 120 से लेकर 139 mm ऑफ Hg तक, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो जाता है 80 से लेकर 90 mm ऑफ Hg तक। अगर हम बात करते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 1 की, उसमें जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो जाता है 140 से लेकर 160 mm ऑफ Hg तक, एंड आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो जाता है आपका 90 से लेकर 100 mm ऑफ Hg तक, बेसिकली 99 mm ऑफ Hg तक। अब आता है सिवियर स्टेज यानी हाइपरटेंशन स्टेज 2। इसमें जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है आपका 160 से ज्यादा, और या मतलब 160 के बराबर भी हो सकता है, और डायस्टोलिक जो है वो 100 के इक्वल या 100 से ज्यादा भी हो सकता है mm ऑफ Hg। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, बेसिकली ये किस वजह से होता है। तो इसके 2 कॉजेज हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड देन सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये क्यों होता है इसका कोई भी रीजन अभी तक पता नहीं चला है, रिसर्चेस चल रही हैं इस पर। एंड जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो जो है बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, और ये जो है 5 से 10% केसेस में देखा जाता है। ये जो है आपको जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डर देखने को मिल जाता है, सपोज दैट कि आपको अगर क्रशिंग सिंड्रोम हो गया है। क्रशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी बॉडी पे जो है पिंक पिंक जो है पैचेस देखने को मिलती हैं एंड आपका फेस जो है वो गोल हो जाता है एंड आपको फैटी हम्प देखने को मिलता है। ये कॉन्जेनाइटल में भी देखा जाता है, आप जन्मजात से ही आपकी जो अयोटा है यानी जो आर्टरीज हैं वो जो है नैरो है। अब नैरो होने की वजह से ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा पड़ता है आर्टरीज पर, एंड ये जो है लिवर सिरोसिस के केस में भी देखने को मिलता है। सपोज दैट कि अगर आपको क्रोनिक लिवर कोई डिजीज हो गई है या लिवर इंजरी हो गई है तो उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर का केस देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं मेडिकेशंस की, अगर आप NSAID ले रहे हैं, कोकेन ले रहे हैं या कोई पेन किलर ले रहे हैं तो उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर का केस देखने को मिल जाता है।
अगर हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की, यानी ब्रेन से रिलेटेड आपको कोई बीमारी हो गई है, लाइक ट्यूमर हो गया है या आपको हेड इंजरी हो गई है, सर पर चोट लगी थी, तो उससे रिलेटेड होकर ये हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम बात करते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर जो है स्मोकिंग की वजह से भी देखने को मिलता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो और अल्कोहल पीते हो तो उस वजह से भी देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं और एंजाइम्स जो हैं अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अलग लेवल पर, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दूसरी औरतों से जो प्रेग्नेंट नहीं है उनसे अलग हो जाता है और इसी वजह से उनके अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। अब ये नहीं है कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम कितना हो जाता है फिर भी कितना बढ़ सकता है, तो ये वुमेन टू वुमेन डिफर करता है। किसी का बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी का थोड़ा कम लेवल का हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की कि आखिर ये क्यों हो सकता है और किस वजह से हो सकता है, लाइक आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है कि आपके पेरेंट्स को, लाइक आपके फादर को ऑलरेडी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी तो आपको भी हो सकती है, या अगर देखा जाए अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तब भी आपको हाइपरटेंशन का केस यानी ब्लड प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप सोडियम बहुत ज्यादा ले रहे हो, सॉल्ट बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो उस केस में भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का केस देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप जो है बहुत बेकार लाइफस्टाइल रखते हो, लाइक आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जैसे आप मतलब बस पड़े रहते हो बेड पर और कुछ काम वाम नहीं करते हो, तो इसमें जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर का केस देखने को मिल सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उस वजह से भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो वो मेनली जाकर आपकी आर्टरीज पर इफेक्ट डालती है और जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। एंड आप देख सकते हो कि जेंडर जो है ये भी मेन रोल प्ले करता है, लाइक वुमेन में मेल के कंपैरिजन में ये प्रॉब्लम कम देखी जाती है हाई ब्लड प्रेशर की। एंड आप देख सकते हो फैमिली हिस्ट्री जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि आप हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हो, इसका मतलब कि आप ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हो, कैसे पता लगाओगे, तो वही मैं अभी बताने वाली हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि आपको जो है ये बीमारी हो गई थी, एंड बहुत बार सडन डेथ भी हो जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि एक्चुअली जो वो इंसान था वो इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा था, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं क्लिनिकल फीचर्स में की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा हेडेक होगा, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है इसमें, एंड आपको नौशिया की फीलिंग आएगी एंड वॉमिट यानी उल्टियां करने का मन करेगा, उल्टियां आएंगी। एंड आप देखोगे कि आपको एपिटेक्सिस, कंफ्यूजन एपिटेक्सिस देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, नोज से ब्लीडिंग होती है एंड देन वो वापस गले के द्वारा होते हुए आपके पेट के अंदर चली जाती है, और इसमें पेपिलिडेमा देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपकी जो ऑप्टिक नर्व होती है, आंखों की ऑप्टिक नर्व होती है एक, वो पूरी तरह से सूज जाती है। तो ये तो थी क्लिनिकल फीचर्स कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आप जो है हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि आप डायग्नोस कैसे करोगे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो आप एक्सरे करवाओगे एंड आप जो है ईसीजी करवाओगे एंड ब्लड काउंट टेस्ट करवाओगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, आपको पूरी तरह से इवेल्युएट किया जाएगा, जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको देखेंगे, आपको फिजिकली एग्जामिन किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज मेलाइटिस यानी डायबिटीज टाइप 1 तो नहीं था। एंड चलिए अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की कि हम कैसे इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं, पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा है फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज यानी मेडिकेशंस। तो हम पहली की बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर। इस पर मैंने ऑलरेडी स्पेशली ब्लड प्रेशर पे वीडियो बनाई है कि बिना दवाइयों के आप कैसे ब्लड प्रेशर को स्टैंडर्ड लेवल पर ला सकते हैं और काफी हद तक कम भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक खोलकर देख लीजिएगा, वो एक अच्छी वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। और अब हम बात करते हैं
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। इसमें क्या करना है, आपको डाइट अच्छा लेना है, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाने हैं, एंड आपको जो है स्मोकिंग पूरी तरह से छोड़ देनी है, एक्सरसाइज करना है। अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो अपने मोटापे को आपको कम करना है, एंड देन आपको जो भी डॉक्टर्स ने कहा है मेडिकेशंस वो प्रॉपरली टाइम पे लेना है, नहीं छोड़ना है उसे। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के बारे में, यानी बेसिकली मेडिकेशंस के बारे में कि इसमें क्या क्या मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो इसमें आपको दिया जाता है वेसोडाइलेटर। बेसिकली ये क्या करता है, आपके मसल टाइटनिंग को कम कर देता है। लाइक आप इससे आपके मसल्स जो हैं टाइट नहीं होंगे। ये होता है नाइट्रोग्लिसरीन। एंड बीटा ब्लॉकर्स भी दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो ये बीटा ब्लॉकर उस हार्ट रेट के स्पीड को स्लो कर देते हैं, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल हो गया एटिनोलॉल और प्रोपेनोलॉल। अब हम बात करते हैं डायोरेटिक्स की। ये दिया जाता है ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़े नहीं इसलिए दिया जाता है। लाइक ये करता क्या है, बेसिकली ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को किडनी में स्लो कर देता है, ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं करने देता। क्योंकि अगर किडनी में सोडियम यानी सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उस चीज को ये कम कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया फ्यूरोसेमाइड एंड थायाजाइड। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो ब्लड प्रेशर पर। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट कर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोज बनाऊं।